हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहानू क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 करा रहा जिंदा नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सो पिछली क्लास दे विच आपां डिस्कस कीता सीगा कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड। उन दे बेसिस ते कुछ आपां डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कीते सीगे, बट मैं तुहानू इक्को गल कही सी, क्वेश्चन नू पहला अच्छे तरीके नाल समझिया करो, क्वेश्चन विच बोलिया की गया है, दैन सोचा करो किहड़ी टेक्नीक लगेगी। फॉर्मूले तुहानू पता होने चाहिए ने फिगर्स दे, तो कोशिश करिया करो जिन्नी ईजी कैलकुलेशन रख सकते हो उन्नी ईजी रखो। जिवें कि आपां लास्ट क्वेश्चन किया सी पिछली क्लास दे विच, उहदे च असीं देखिया बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन सी। क्वेश्चन नो डाउट ईजी सीगा, बट उनकी कैलकुलेशन करके वो क्वेश्चन थोड़ा जिहा डिफिकल्ट लग रहा सी। सो असीं की कीता, कुछ लाइक टर्म नू कॉमन कढ़िया, दैन सॉल्व किया तो क्वेश्चन की हो गया, क्विक हो गया। ठीक है, सो कोशिश करा करो जिन्नी भी कैलकुलेशन है उन्होंने सिंपलीफाई करन दी, हमेशा ईजी स्टैप वाल जाया करो। एक किद्दां पता लगेगा तुहानू? प्रैक्टिस दे नाल। सो प्रैक्टिस दा नाल दे नाल जरूर रखना। सो फॉर्मूले मैं उम्मीद करना तुसी नाल नाल पढ़ रहे हो, तो मैं भी उम्मीद कर रहा कि तुसी नाल नाल क्वेश्चंस नू एक बार दोबारा तो रिवाइज भी कर रहे हो। हुण आपां नैक्सट टॉपिक करन जा रहे हैं। उन बिल्कुल ही नवा टॉपिक है जो हुणे तक तुसी नहीं डिस्कस किया, वो है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। सो फ्रस्टम ऑफ अ कोन का पहला मतलब समझो की है। कहते साडा जिहड़ा गिलास है, जिहड़ा आपां पानी पीण वाला गिलास लैंदे आ, वो परफेक्टली सिलेंडर तो हुंदा नहीं, कुछ इस तरीके की शेप का हुंदा है। ठीक है, जिहड़ी अपनी बकेट हुंदी है, बाल्टियां, वो भी इस शेप दी हुंदियां ने। हुण इदां दी शेप नूं ना असीं सिलेंडर कह सकते हैं ते ना इहनूं कोन कह सकते हैं। सो इदां दी शेप नूं असीं बोलदे हां फ्रस्टम। फ्रस्टम ते देखो दो रेडियस ने, एक छोटा रेडियस है, एक वड्डा रेडियस है। ठीक है, तो इनकी स्लैंट हाइट भी कुछ ना कुछ हैगी है। सो इदा की फिगर नूं असीं बोलते हैं फ्रस्टम। हुण गल आंदी फ्रस्टम बनया किद्दां। सो फ्रस्टम कहंदे एक्चुअली किद्दां बनया, कहंदे जे तुसीं एक वड्डी कोन लैंदे, सपोज हुण मैं एक सिंपल एक वड्डी कोन लैना, आरी कोन। ठीक है, कोन दा सपोज कर लो कि रेडियस कितना है, R1 है। इनकी स्लैंट हाइट मान लेने कितनी है, L1, ते हाइट मान लेने कितनी है, H1। सो एक कोन सीगी, कोन नूं मैं की कीता, एक प्लेन दे नाल विचों कट दिता, कितों भी। सपोज करो मैं इत्थों कट दिता, जदों मैं इत्थों कटूंगा तो इन्ना हिस्सा गायब कर दिंदे आ हिस्सा हटा दिता। जदों मैं हिस्सा हटाया तो देखो कितना की बचा साडे कोल, फ्रस्टम। सो फ्रस्टम एक्चुअली कित्थों बनदा, एक कोन तो बनदा है, इस करके साडे टॉपिक का नाम है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। कोन लिखी, कोन दे विचों एक प्लेन दे नाल असीं कट दिता इनू, तो जिहड़ा उत्ते वाला हिस्सा सी उहनूं हटा दिता, थल्ले जिहड़ा हिस्सा बचिया उहनूं बोलदे आ फ्रस्टम। सो इस टॉपिक दे विच असीं फ्रस्टम बारे ही पढ़ांगे। असीं देखांगे फ्रस्टम दा कर्व्ड सरफेस एरिया की हुंदा है, फ्रस्टम दा टोटल सरफेस एरिया की हुंदा है, ते फ्रस्टम दा वॉल्यूम की हुंदा है। वो चीज़ समझण तो पहला आपां एक छोटा जिहा आर्टिकल करांगे, जिंदे नाल तुहानूं थोड़ी जी समझ आऊगी कि फ्रस्टम दे विच किहड़ी-किहड़ी चीज़ां जिहड़ियां ने होल्ड करदियां ने। सो वो चीज़ आपां डिस्कस करदे हां। एक टॉपिक है साडा जिंदे विच असीं की कर रहे हैं, फ्रस्टम बारे ही आपां डिस्कस करांगे कि फ्रस्टम विच किहड़ी-किहड़ी प्रॉपर्टीज़ हुंदियां। सो मैं लेट कीता एक वड्डी कोन सीगी, जिंदी हाइट सीगी H1 और रेडियस मन्निया है R1। सो मैं रेडियस मन्निया R1, स्लैंट हाइट मनी है L1, और जेडी इनकी हाइट है लेट इट बी H1। ठीक है, सो ये वड्डी कोन सीगी, इस पॉइंट नूं नाम दे दिंदे आ A, B, C, और इस पॉइंट नाम दे दिंदे आ D। सो एक कोन लिती है जिन्ने पॉइंट्स नाम दिते ने, रेडियस मने R1, हाइट मनी है H1, ते स्लैंट हाइट मनी है असी L1। और सानू पता है हाइट और रेडियस जिहड़ा है 90 डिग्री बनाते हैं। सो यह चीज़ मैं इदां ही रहन दित्ती। आ एंगल नूं असीं बोलदे आ सैमी वर्टिकल एंगल। सो इस एंगल नूं नाम दिता थीटा। ये नवीं चीज़ तुसीं समझ रहे हो। हाइट और स्लैंट हाइट दे विचकार जिहड़ा एंगल बनदा है कोन दे विच, उहनूं बोलदे हो सैमी वर्टिकल एंगल। टोटल एंगल नूं बोलोगे वर्टिकल एंगल, बट आपां उहदा हाफ ले रहे हैं, दैट इज वाई इट इज टर्म्ड एज सैमी वर्टिकल एंगल। हुण मैं की कीता, एक प्लेन लिता, इहनूं इत्थों कट दिता। सो आपां लिख रहे छोटी कोन बन रही है, वड्डी कोन दी हाइट आपां मन्नी सी H1। सो असीं की कीता, फ्रस्टम बनाउण लई इहनूं विचों कट दिता। सो कितना हिस्सा कटिया, सपोज एक कोन कटी है जिंदा हाइट है H1
ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ r1 ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਕੋਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਸੌਰੀ 2 2 ਮੰਨਦੇ ਆ h2 r2 ਤੇ l2 ਵੱਡੀ ਕੋਨ ਸੀਗੀ ਜਿੰਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਅਸੀਂ r1 ਹਾਈਟ h1 ਤੇ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ l1 ਮੰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਨ ਬਚੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਨ ਕੱਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਮੰਨੀ ਹੈ h2 रेडियस मन्निया है r2 ਤੇ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਮੰਨੀ ਹੈ l2 ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ e f ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਿਗਰ ਔਰ ਜੋ ਬਚੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫਰਸਟਮ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦ ਫਰਸਟਮ ਇਹ ਫਰਸਟਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਕੋਨ ਜਿੰਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਤੁਸੀਂ r1 ਮੰਨਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਕੋਨ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟਮ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਸੋ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਬਿਗ ਕੋਨ ਮਾਈਨਸ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸਮਾਲ ਕੋਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਫਰਸਟਮ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਬਿਗ ਕੋਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਮਾਲ ਕੋਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੂਗਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਫਰਸਟਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ट्रायंगल है ए एफ ई और दूसरा ट्रायंगल तुसी देख रहे हो एक आ ट्रायंगल बन रहा है ए डी सी सो मैं केड़े केड़े दो ट्रायंगल लिते ने इन ट्रायंगल ए एफ ई एंड दूसरा ट्रायंगल लिता है अपा ए डी सी सो अपा दो ट्रायंगल लिते ने एक ए एफ ई और एक लिता है ए डी सी ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ F ਔਰ D ਕੀ ਨੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਮੀ ਵਰਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੀਟਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ दोनों एंगल की आ गए ने इक्वल सो इन्ना मतलब है फिगर की हो गई सिमिलर फिगर हो गई सो आपां कह दांगे कि इन ट्रायंगल AFE दे विच एंगल AFE किंदे कोल है एंगल ADC दे दोनों की ने 90 डिग्री ईच ने ते दूसरी गल अगर एंगल FAE देखिए ते दूसरा एंगल देखिए DAC दोनों ही की ने थीटा ने जो कि है सेमी वर्टिकल एंगल दोनों इक्वल ने सो इस करके साडा ट्रायंगल AFE सिमिलर हो गया ट्रायंगल ADC दे विच बाय AA सिमिलैरिटी इस चीज नु बहुत वधिया तरीके नाल आपां चैप्टर नंबर 6 दे विच डिस्कस कर चुके होया सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स सो आपां सिमिलैरिटी ही जस्ट प्रूव कीती है दो ट्रायंगल लिते एक AFE ते एक ट्रायंगल लिता ADC और दोनों ट्रायंगल के हो गए सिमिलर क्योंकि दो एंगल इक्वल आ रहे सीगे सो जो दो एंगल इक्वल आ रहे ऑब्वियसली फिर थर्ड एंगल भी की होएगा इक्वल क्योंकि जो थर्ड एंगल है कितना बनया होएगा 180 माइनस सम ऑफ द अदर टू एंगल्स तो इन्हों तो थर्ड एंगल भी इक्वल है सो अगर तीनों एंगल इक्वल आ गए सो इन्ना मतलब बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल की हो गया सिमिलर अगर ट्रायंगल सिमिलर होंदा है तो आपां ये भी पढ़िया सीगा कि कोरस्पोंडिंग साइड्स दी रेशियो की हुंदी है इक्वल हुंदी है बहुत वधिया तरीके नाल आपां चैप्टर 6 दे विच इस चीज नूं डिस्कस कर चुके होए हां सो मैं कह रहा हां ट्रायंगल AFE जो कि है AFE वो किंदे सिमिलर है ADC दे ADC दे सिमिलर है अगर ये दोनों सिमिलर ने सो इन्हां दी साइड्स भी की होणगियां रेशियो विच होणगियां इट मीनस तुसीं लिख सकदे हो AF अपॉन AD is equal to FE upon DC is equal to AE upon AC and reason क्या लिखोगे congruent part of similar triangles so ऐसे की लिखा AF upon AD corresponding side एक लिखी है FE upon DC और एक लिखी है AE upon AC ये तीनों की होंगे इक्वल क्योंकि सानू पता है दो फिगर्स की ने सिमिलर ने हुण देखो AF दी वैल्यू जब आप फिगर विचों देखिए तो A तो लेके F दी वैल्यू कितनी है H2 सो मैं AF दी जगह लिख सकता हूं H2 अपॉन AD देखिए तो कितनी है H1
सो AD की जगह आप लिखा H1 इज इक्वल टू जरा FE देखिए वो कितना है R2 सो आप इत्थे लिखते हैं R2 और DC कितना है अपने कोल R1 सो DC की जगह आप लिखा R1 इज इक्वल टू AE कितना है अपने कोल L2 और AC कितना है L1 सो ये आ गया L2 अपॉन L1 सो एक रिजल्ट पता लग गया सानू फ्रस्टम के केस की रिजल्ट है H2 अपॉन H1 H2 का मतलब है हाइट ऑफ स्मॉल कोन H1 का मतलब है हाइट ऑफ बिग कोन उनकी जो रेशो देखिए वो किंदे कोल आंदी है रेडियस ऑफ स्मॉल कोन टू द रेडियस ऑफ बिग कोन अगर उनकी भी रेशो किंदे कोल आंदी है स्लैंट हाइट ऑफ स्मॉल कोन टू द स्लैंट हाइट ऑफ बिग कोन सो आप एक रिजल्ट क्रिएट किया है हुण इस रिजल्ट का फायदा की होएगा सपोज तुहानू रेडियस ऑफ बिग कोन दिता होया है तुहानू रेडियस ऑफ स्मॉल कोन कढना है तो तुसी की कर सकते हो आ इक्वेशन यूज कर सकते हो जिद्दां तुहानू अगर हाइट दी हुई है दोनों कोन्स की हाइट दी है तुहानू स्मॉल कोन का रेडियस कढना है सो तुसी इन्ना दा रिजल्ट यूज करोगे कंपेयर करके तुसी की कढ सकोगे रेडियस ऑफ स्मॉल कोन इसी तरीके नाल मान लो तुहानू स्लैंट हाइट ऑफ बिग कोन कढनी है बट दोनों रेडियस दिते हुए ने ते स्मॉल कोन दी स्लैंट हाइट दी हुई है सो तुसी इस फॉर्मूले दे नाल कढ सकते हो उनकी स्लैंट हाइट बिग कोन दी बाकी स्लैंट हाइट का सिंपल फॉर्मूला तुहानू पता ही है कि हुंदा सी इट इज स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर सो यह चीज़ तो तुसी पढ़नी ही है अगर कला L1 करना चाहते हो तो इत्थे L लगा लोगे जे L2 करना चाहते हो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर सो असी की पढ़िया फ्रस्टम के केस एक फ्रस्टम किद्दां बनदा है वड्डी कोन दे विचों एक प्लेन दे नाल छोटी कोन जिहड़ी बनदी होएगी उन्हों हटा दो तो तुहाडे कोल की बचदा है एक फ्रस्टम बचदा है ते असी फ्रस्टम दे केस ही डिस्कस कीता है हाइट ऑफ स्मॉल कोन टू द हाइट ऑफ बिग कोन रेशो किंदे इक्वल आएगी रेडियस ऑफ बिग स्मॉल कोन टू द रेडियस ऑफ बिग कोन उनकी रेशो फर्दर किंदे इक्वल आंदी है स्लैंट हाइट ऑफ स्मॉल कोन टू द स्लैंट हाइट ऑफ बिग कोन आ रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तुहानू पता होना चाहिए कि किस तरीके नाल प्रूफ किया है बाकी जो आप क्वेश्चन करांगे आप डायरैक्ट रिजल्ट यूज करांगे किस तरीके नाल यूज करांगे आप क्वेश्चन देख के समझांगे हुण मैं तुहानू लिखवान जा रहा इन्हां दे कर्व्ड सरफेस एरिया ते टोटल सरफेस एरिया ते वॉल्यूम लिख सिंपल फॉर्मूला एक फॉर्मूला तो मैं तुहानू डायरैक्ट कर दिता है जे तुसी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कढना चाहते हो की करो वड्डी कोन दे वॉल्यूम विचों छोटी कोन दा वॉल्यूम माइनस कर दो जे तुसी टोटल सरफेस एरिया कढना चाहते हो तो वड्डी कोन दे टोटल सरफेस एरिया विचों छोटी कोन दा टोटल सरफेस एरिया माइनस करो जे तुसी टोटल सरफेस एरिया माइनस करोगे तो तुहानू की करना पेगा आ वाला सर्कल नाल विचे ऐड करना पेगा जे तुसी कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम कढना चाहते हो तो की करो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस कर दो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल कोन सो एक तरीका तो यह है कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ते वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कढन दा एक आप डायरैक्ट फॉर्मूले भी लगा सकते हैं उन्होंने फॉर्मूले की ने वो मैं तुहानू लिखवाना तुसी अच्छे तरीके नाल नोट डाउन कर लो सो अगर तुहानू फ्रस्टम दिती हुई है वड्डी वाली कोन का रेडियस हमेशा ध्यान रखना आप R1 नाल ही लिखते हैं छोटी वाली कोन का रेडियस हमेशा R2 नाल ते जे तुसी वड्डी कोन दी स्लैंट हाइट देखोगे L1 नाल छोटी कोन ली L2 दे नाल वड्डी कोन दी हाइट जिहड़ी है H1 ते छोटी कोन दी हाइट H2 ए आपां एक स्टैंडर्ड तरीका रखांगे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे सो ध्यान रखना वड्डियां ली आपां 1 1 1 यूज़ कर रहे हैं छोटी वाली कोन ली आपां 2 2 2 यूज़ कर रहे हैं सो हुण आपां डिस्कस करते हैं डायरैक्ट फॉर्मूला वॉल्यूम वास्ते कर्व्ड सरफेस एरिया वास्ते ते टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम वास्ते सो फॉर्मूले जिहड़े ने वो की ने 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 हुण इत्थे जिहड़ा h है उनका मतलब की है h का मतलब है इत्थों दी इत्थे तक दी हाइट सो इनू बोलांगे हाइट ऑफ फ्रस्टम सो जिहड़ी h है वो है इन्नी हाइट ठीक है सो वॉल्यूमली फॉर्मूला है 1/3 पाई h का मतलब है हाइट ऑफ फ्रस्टम इनू मल्टीप्लाई किंदे नाल करना है R1 स्क्वायर R1 का मतलब हो गया रेडियस ऑफ बिग कोन प्लस R2 स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ स्मॉल कोन प्लस R1 इंटू R2 सो R1 R2 तुहानू पता होने चाहिए ने की ने और तुहानू H पता होना चाहिए
ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਫਰਸਟਰਮ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਫਰਸਟਰਮ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਨ ਸੌਰੀ ਫਰਸਟਰਮ। ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਫਰਸਟਰਮ ਕੀ ਹੈ ਪਾਈ r1 plus r2। ਸੋ r1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਬਿਗ ਕੋਨ, r2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਸਮਾਲ ਕੋਨ, ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ l। ਸੋ l ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ। ਸੋ l ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਆਫ ਫਰਸਟਰਮ। ਸੋ ਫਰਸਟਰਮ ਦੀ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ l ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰਸਟਰਮ ਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਲ h ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ l ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਫਰਸਟਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓਗੇ h² plus r1 minus r2, r1 square minus r2 square, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈ ਲੋਗੇ रूट। सो ध्यान रखना जो तुहानू फ्रस्ट्रम दी स्लैंट हाइट करनी है सो फॉर्मूला लगाओगे h²। h की इत्थे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइट ऑफ फ्रस्ट्रम, r1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेडियस ऑफ बिग कोन माइनस रेडियस ऑफ स्मॉल। सो इत्थे मैं एक बारी बिग कोन या स्मॉल कोन की जगह भी लिख सकता रेडियस ऑफ वड्डे वाले बेस और रेडियस ऑफ छोटे वाले बेस। सो अगली बारी मैं बोलूँगा रेडियस ऑफ बिग बेस माइनस रेडियस ऑफ स्मॉल बेस, उन्होंने स्क्वायर लैके उनके विचों की करोगे h² ऐड करके उनका स्क्वायर रूट करोगे तो तुहाडे कोल की निकल आएगी स्लैंट हाइट। जे स्लैंट हाइट निकल आई तो तुसी कर्व्ड सरफेस एरिया की लगाओगे पाई r1 plus r2 into l। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। हुण टोटल सरफेस एरिया कितना बनया होगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ स्मॉल बेस प्लस एरिया ऑफ बिग बेस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो आप डिस्कस कर चुके हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया देखो वही लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बिग बेस, क्योंकि टोटल का मतलब होता है उपरों और थल्ले वाला एरिया भी इंक्लूड करना है। सो थल्ले वाले का एरिया कितना है पाई r1², ऊपर वाले बेस का एरिया कितना है पाई r2²। सो सारे नु सॉल्व करके साडे कोल की निकल आऊगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम। सो ये फॉर्मूले ने बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले, मैं तुहानू इहदे नाल भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो एक जिहड़ा तरीका तुहानू सिंपल दस्सिया है कि वड्डी कोन दे विचों छोटी कोन दे चीज़ां नू माइनस कर लांगे तां भी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम निकलेगा। जिहड़ा तरीका तुहानू ईजी लगेगा तुसीं वो तरीके नाल फॉलो कर सकते हो। मैं तुहानू एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा वॉल्यूम ओ वाले, जिद्दां अगर मैंने मान लो वॉल्यूम ऑफ बिग कोन फ्रस्ट्रम करना है तो मैं क्या करूँगा वॉल्यूम ऑफ बिग कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इस तरीके नाल करके दिखाऊंगा। बाकी फॉर्मूले दे नाल तुसीं अपने आप करना। कुछ क्वेश्चन आपां सिंपल तरीके नाल करांगे, कुछ क्वेश्चन आपां इस तरीके नाल करांगे, दोनों ही तरीके करैक्ट ने। सो तुहानू देखना है कि तुहानू किहड़ा कंफर्टेबल है, किंदे तुहाडी कमांड आई है। फॉर्मूले वैसे तुसीं याद कर लेना क्योंकि कई बार की हुंदा है सानू जिहड़ा सिंपल तरीका थोड़ा लेंथी लगता है। सो असीं चाहते हैं टाइम सेव होवे तो आपां डायरैक्ट फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान जरूर रखना है। तो एच की रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ फ्रस्ट्रम और एल की रिप्रेजेंट कर रहा है स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्ट्रम और r1 और r2 की रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेडियस ऑफ बिग बेस और r2 की रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेडियस ऑफ स्मॉल बेस। सो ये फॉर्मूले तुसी अपने नोट कर लो और ये डायग्राम नाल बना लो। हुण आपां एक क्वेश्चन करके देखते हैं सिंपल नाल। मैं इस फॉर्मूले नाल अगली क्लास विच कराऊंगा। हुण अज जिहड़ा आपां क्वेश्चन करांगे आपां सिंपल तरीके नाल करांगे, फिर असीं डिफरेंस देखांगे कि किंदे नाल ईजी हो रहा सीगा। ठीक है, सो आपां क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट मैं तुहानू क्वेश्चन कराने जा रहा है एक सिंपल तरीके दे नाल। अगर सानू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम बोलणगे असीं करांगे वड्डी वाली कोन दे विचों छोटी वाली कोन दा वॉल्यूम माइनस कर देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम बोलणगे तो असीं करांगे वड्डी वाली कोन दे विचों छोटी वाली कोन दा कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस कर देंगे। जे साडे कोल कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया तो टोटल सरफेस एरिया लई करांगे इस बेस का एरिया तो इस बेस का एरिया उसी कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करांगे। वह बिल्कुल सिंपल तरीका, मतलब आपां वो फॉर्मूले नहीं यूज़ करके करन जा रहे हैं। तो एक चीज़ तुहानू मैं लिखवा ही चुका वा कि H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इनका आपां प्रूफ ही कर चुके हैं। सो इस रिलेशन में यूज़ करके आपां क्वेश्चन ट्राई करांगे। सो क्वेश्चन किस तरीके नाल है आपां देखते हैं। रेडियाई ऑफ end of frustrum 45 centimeter high are 28 centimeter and 7 centimeter. Find the volume, curved surface area and total surface area of frustum. So सानू बोला गया है कि frustum दा volume,
कर्व्ड सरफेस एरिया ते टोटल सरफेस एरिया कट के दिखाओ। सानू बोला गया रेडियाई दिते हुए ने किन्ने किन्ने 28 सेंटीमीटर ते 7 सेंटीमीटर। सो R1 दिता है सानू 28 सेंटीमीटर और R2 सानू दिता है 7 सेंटीमीटर। ते नाल ही उन्हें बोला है कि जो फ्रस्टम है उनकी हाइट दी है 45 सेंटीमीटर। सो मतलब इन्नी हाइट सन दी हुई है 45 सेंटीमीटर। हुण जिहड़ी ये हाइट किद्दां बनी है, अगर तुसी पूरी H1 दे विचों H2 जदों माइनस करोगे तां ही ये हाइट आएगी। सो इट मीन सानू जिहड़ी वैल्यू दी है वो दी हुई है H2 माइनस H1 दी, जो कि दी हुई है 45 सेंटीमीटर। सानू बोलेगा कि फ्रस्ट्रम दी हाइट है 45 सेंटीमीटर। सो इदा की किया वड्डी वाली हाइट दे विचों जे मैं छोटी वाली हाइट कड्डूंगा तां ही ये बचूगी। सो मैं वही लिखा है H1 माइनस H2। सो H1 माइनस H2 की वैल्यू सन दी है 45 सेंटीमीटर। सब तो पहला आप करना चाहते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम। तो मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ बिग कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। सो वॉल्यूम ऑफ बिग कोन कितना कड्डांगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। छोटी कोन वास्ते भी वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सानू दोनों के रेडियस तो पता नहीं बट दोनों की हाइट नहीं पता। सानू हाइट का आपस में रिलेशन एक पता है। सो आप केड़ा पहला हाइट कड्डण लई रिलेशन यूज करांगे ए वाला, ओनू यूज करके फिर आप वॉल्यूम कड्डांगे। सो देखो मैं लिखन जा रहा हाँ H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। ये आप हुणे प्रूव कर चुके हैं। H2 की जगह कुछ नहीं लिखते और H1 की जगह भी कुछ नहीं लिख रहे। R2 की जगह आप लिख रहे हैं 28 और R1 की जगह आप यूज कर रहे हैं 7। कटिंग करते हैं 7 के टेबल ते 28 जाता है 7 4 जा 28। दैन साडे कोल आ गया H2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स H1 है 4 नूं उधर भेज दिता। सो साडे कोल आ गया H2 कहंदे इक्वल 4 टाइम्स H1। आप इत्थे यूज करते हैं, इत्थे आ जाऊगा H1 माइनस 4 टाइम्स H1 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। सो असी कटिंग की है, सानू पता है 7 1 जा 7 4 जा 28 होंदा है। सो 7 4 जा 28 यूज करके आपां की कीता इनू सॉल्व करन जा रहे हैं। सो सानू रिलेशन पता है H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। H2 सानू नहीं पता, H2 की जगह H2 ही रहने देने, H1 की जगह H1। R2 की जगह आप लिखांगे 7 और R1 की जगह यूज करांगे 28। 7 1 जा 7 4 जा दैन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। साडे कोल H1 की वैल्यू किंदे कोल आ जाएगी 4 टाइम्स H2। सो H1 आ गया 4 टाइम्स H2। इनू इस रिलेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं। देखो H1 की जगह आप लिख देने 4 टाइम्स H2 माइनस H2 इज इक्वल टू 45। सो आ गया 3H2 इज इक्वल टू 45। सो H2 की वैल्यू कितनी आ गई 45/3 जो कितनी आ गई 15। अगर साडे कोल H2 15 है सो H1 कितना आ जाएगा 15 × 4। सो 15 4 जा करके देख लो इधर 15 × 4 60 होंदा है। सो 60 सेंटीमीटर। सो सानू दोनों की हाइट पता लग गई है। सानू पता लग गया कि हाइट ऑफ बिग कोन है 60 सेंटीमीटर ते हाइट ऑफ स्मॉल कोन कितनी है 15 सेंटीमीटर। किस तरीके नाल कड्डी आपां रिलेशन लगाया H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। उत्थों से साडे कोल आ गई H1 की वैल्यू 4 टाइम्स H2। इत्थे यूज की साडे कोल दोनों वैल्यूज निकल आईयां। सो हुण मैं इनू इरेज करके उत्थे लिखन जा रहा H2 और H1 की वैल्यू सीधा ही 15 एंड 30। सो देखो इत्थे H1 की जगह आप लिखांगे 30 सेंटीमीटर और H2 की जगह आप लिखांगे 60 सेंटीमीटर आएगी 60 और इनकी जगह 15 सेंटीमीटर क्योंकि अपने को आया सी 4 टाइम्स 60। सो 60 आ गया और 15 आ गया आप लिख लिया। हुण आप करना चाहते हाँ वॉल्यूम। पहला पार्ट है वॉल्यूम कटना। सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम सो किंदे को आएगा वॉल्यूम ऑफ बिग कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। सो वॉल्यूम ऑफ बिग कोन ली फॉर्मूला लगावांगे 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 माइनस 1/3 R2 स्क्वायर H2। सो पाई/3 कॉमन कट देने दोनों चों। इत्थे आ जाऊगा R1 स्क्वायर H1 प्लस माइनस R2 स्क्वायर H2। सो कितना निकालांगे फ्रस्टम।
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਕੋਨ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਕੋਨ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਫਰਸਟਮ ਸੋ ਪਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ 22/7 ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ 3 r1 ਸਕੁਆਇਰ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 28 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 28 into 28 into h1 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 minus r2 स्क्वायर जो कि है 7 into 7 नाल है h2 जो कि है 15 सो अगेन कैलकुलेशन वड्डी लग रही है ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं कुछ कॉमन करते हैं देखो n ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 7 कॉमन निकल सकता है n ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 7 n ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 7 और n ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 7 ਇੱਥੋਂ ਦੀ 15 और ਉੱਥੋਂ ਦੀ 15 कॉमन निकल रहा है सो मैं कॉमन ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 22/7 into 3 ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੋਂ कॉमन ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ 7 7 और 15 सो जो 7 7 15 कॉमन कटांगे इत्थे बचेगा 4 और इत्थे की बचूगा 4 सो 3 4 बचनगे इत्थे 4 दा क्यूब माइनस 1 क्योंकि सानू पता है जे तो 7 कटांगे 7 4 दा 28 होंदा तो इत्थे 4 बचूगा अगेन इत्थे 4 बचूगा जे 15 कॉमन कटे सानू पता है 15 4 दा की होंदा है 60 होंदा है सो उत्थे भी 4 बच गया 4 4 दा 16 into 4 दा 64 सो 64 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 1 ਗਿਆ तो ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ 63 सो ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 7 into 7 into 15 into 22/7 into 3 सो 7 ਨਾਲ 7 ਗਿਆ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 21 ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 22 into ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ ਸੋ ਉਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 22 into 7 into 15 into 21 सो इन्हें सॉल्व करके साडे कोल वॉल्यूम आ जाएगा सो आपां मल्टीप्लाई करते हैं इन्हां नूं 22 नूं 7 नाल पहला 7 4 सा 154 आ गया 154 नूं 21 नाल मल्टीप्लाई कर लेने इत्थे आ जाएगा 4 5 1 देन आ जाएगा 8 10 3 सो आ गया 4 8 5 13 13 ते 2 3 सो आ गया 3 2 3 4 नाल मल्टीप्लाई रह गया 15 असी कीता 22 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 7 ਨੂੰ 21 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ 3 2 3 4 ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ 15 ਸੋ ਇਹਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ 3 2 3 4 ਨਾਲ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਆ ਗਿਆ 3 2 3 4 into 15 5 4 20 17 11 16 3 3 2 3 4 आएगा थे 4 3 2 3 सो आ गया 0 ये आ गया 11 5 8 4 सो आ गया 48510 सेंटीमीटर क्यूब साडे कोल पहला पार्ट सॉल्व हो गया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आ गया 48510 सेंटीमीटर क्यूब सो वॉल्यूम ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਸੋ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਕੋਨ ਦੇ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ छोटी वाली कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस करांगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होंदा है पाई आर एल सानू रेडियस तो पता बट स्लैंट हाइट नहीं पता सो पहले ਆਪਾਂ स्लैंट हाइट करते हैं अब छोटी वाली कोन ਦੀ स्लैंट हाइट करते हैं जो कि होगी L1 किंदे कोल आएगी इट इज स्क्वायर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर सॉरी छोटी ਦਾ 2 है तो ਇੱਥੇ h2 स्क्वायर और r2 स्क्वायर यूज करांगे सो ਇੱਥੇ आ जाएगी L2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 60 ਦਾ स्क्वायर सॉरी 15 ਦਾ स्क्वायर ਇੱਥੇ h2 है 15 और r2 है 7 सो 15 ਦਾ स्क्वायर और 7 ਦਾ स्क्वायर ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 16.55 सेंटीमीटर्स सो ये आ गया L2 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ h2/h1 इज इक्वल टू L2/L1 देखो मैं बहुत ईजिली तरीके ਨਾਲ ਗਿਆ मैंने पता सी कैलकुलेशन ईजी होएगी छोटी वाली कोन वास्ते सो मैं छोटी वाली कोन दी स्लैंट हाइट कढ ली वड्डी वाली वास्ते मैं सीधा रिजल्ट यूज कर रहा फ्रस्टम दा जो कि होंदा h2/h1 इज इक्वल टू L2/L1 सो साडे कोल ईजिली L1 निकल आएगी सो h2 सानू पता है कितना है 15 h1 पता है सानू 60 इज इक्वल टू L2 है 16.55 और L1 सानू नहीं पता सो 15 1s are 4s are तो इना तो 16.55 into 4 करांगे तो साडे कोल की निकल आएगी L1 सो 16.55 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ 1655 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ 5 4s are 20 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2
22, then 6 4s are 24, 26, ये आ गया 6, तो ये आ गई 66.20 सेंटीमीटर। सो साडे कोल L1 और L2 दोनों आ गई ने। सो मैं इत्थे लिखन जा रहा वा L1 की वैल्यू भी नाल ही, सो इत्थे कितने लिख देने L1 की वैल्यू 66.20। सो साडे कोल L1 ही निकल आया ते L2 भी निकल आया। हुण आपां की कट सकते हैं, असीं कट सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम करते हैं हुण आपां कर्व्ड सरफेस एरिया, जिंदे लई आपां की करांगे कर्व्ड सरफेस एरिया बिग वाले दा माइनस करांगे कर्व्ड सरफेस एरिया स्मॉल वाले दा। सो इट मीन्स पाई R1 L1 माइनस करांगे पाई R2 L2, दोनों चो पाई कॉमन कढ़िया जिंदी वैल्यू 22/7 लिख देंगे। R1 की जगह आप लिखांगे 28 और L1 हुणे ही आपां कढ़िया है 66.20 और इनदे विचों माइनस की कर रहे हैं असी, देखो R2 जो कि 7 है ते नाल L2 जो कि है 16.55। अगेन कैलकुलेशन ईजी करना चाहते हो, कुछ चीज़ कॉमन कर लो, तो असी की करते हैं दोनों दे विचों दी 7 और 16.55 कॉमन कर लेने। जो कॉमन कटांगे देखो इत्थे बचूगा 4 क्योंकि 7 कॉमन कटोगे 7 4s are 28, 66.20 कितने टाइम्स होंदा है 4 टाइम्स होंदा है, तो इत्थे 4 माइनस 1, सो आ गया 16 माइनस 1 कितना हो गया 15, सो आ गया 22/7 और 7 कैंसल हो गया इंटू 16.55 इंटू 15। सो इनू मल्टीप्लाई करांगे साडे कोल क्या आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। सो कर्व्ड सरफेस एरिया आप कढ़ने इत्थे। सो की करना है आपां कर्व्ड सरफेस एरिया लई 22 नू मल्टीप्लाई करना है 15 दे नाल, अगर नू फर्दर मल्टीप्लाई करना है 16.55 दे नाल। सो असीं मल्टीप्लाई करते हैं पहला 16.55 नू 22 दे नाल, 2 5s are 10 11 13 देन आ गया 3, ऐदा ही 2 5s are 10 देन 11 13 3, सो आ गया 0 7 4 6 3। सो इन्हां दोनों नू मल्टीप्लाई करके 22 और 16.55 नू मल्टीप्लाई करके आ गया 36470, 2 डेसिमल प्लेस पर, और इनू 15 ना मल्टीप्लाई करना है। सो इनू आप 15 ना लगो मल्टीप्लाई करते हैं, साडे कोल आ जाएगा टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। सो 36470 इनू मल्टीप्लाई करना है आप 15 दे नाल, 0 नहीं लिख रहा, 35 देन 7 4s are 5 4s are 20, तो आ गया 3 32 18 देन आ गया 7 4 6 3, ये आ गया 5 10। सो 22 नू 16.55 ना मल्टीप्लाई करके आ गया 364.10, उन्होंने जो आप 15 नाल मल्टीप्लाई करेंगे मैं साइड ते करके रखा हुआ है। सो आंसर आ गया 5461.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इन्हां दा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम कितना आ गया है 5461.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हुण आपां नूं बोलिया गया है टोटल सरफेस एरिया भी कढना है। सो असीं यही कर्व्ड सरफेस एरिया दे विच की करदे आ ऐड कर दिंदे आ इस वाले बेस दा एरिया ते इस वाले बेस दा एरिया। सो साडे कोल क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम। सो टोटल सरफेस एरिया भी असीं की करांगे कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया तो आप पहले ही कर चुके हैं 5461.50, पाई की जगह आप लिखांगे 22/7, R1 की जगह आप लिखांगे 28 उनका स्क्वायर प्लस 22/7 और R2 की जगह आप लिख लांगे 7 का स्क्वायर। सो आप इनू सॉल्व करांगे साडे कोल की आ जाऊगा आंसर आ जाऊगा। सो आप मल्टीप्लाई कर लेने 5461.50 प्लस सो 22/7 नू 28 स्क्वायर नाल जदों तुसीं मल्टीप्लाई करोगे तुहाडे कोल आ जाऊगा 2464, तो 22/7 नू 7 स्क्वायर नाल मल्टीप्लाई करोगे आ जाऊगा 154, देन सारे नू ऐड करके आ जाएगा 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो असी की किता कर्व्ड सरफेस एरिया वॉल्यूम ते टोटल सरफेस एरिया कढ़िया है बिना फॉर्मूला यूज किते, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट लगाया H2/H1 = R2/R1 = L2/L1 लगाया। इत्थे तुहानूं पता है R1 H1 ते L1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं वड्डी कोण और
ਛੋਟੀ ਕੋਨ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ R2 L2 ਤੇ H2। ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਕੋਨ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਕੋਨ ਦਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ। ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਏਰੀਆ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਐਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਫਰਸਟਰਮ। ਫਰਸਟਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕੋਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸੋ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਰਸਟਰਮ ਆਫ ਅ ਕੋਨ। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਇਆ ਹੈ H2/H1 is equal to R2/R1 is equal to L2/L1 ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਪਲੱਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।